नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता के समस्याओं से जुड़ा होता है और जनता की आवाज को जिम्मेदारी से हम जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में गाजियाबाद के कनावनी की बात करेंगे। दरअसल गांव कनावनी के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं हमारे संवाददाता अजीत रावत ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में। हालांकि ये विधानसभा जो है वो नवेड़ा लगता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग त्राही त्राही और बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजर रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे और ये देखेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश। ये बताइए कि किस तरीके से बिना बिजली के आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको प्लॉट दिया गया था बहुत सारे सवालें हैं। उन सवालों का जवाब आप लोगों के बीच से ही हम लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विधायक या मंत्री या नेता यहाँ पर नहीं आते हैं। वोट के समय सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस तरीके की रणनीति यहाँ पर देखने को मिलती है? यहाँ तो जीना ही दूभर है जी। जल और जीवन बिना क्या करेंगे यहाँ, मतलब लाइट बिना। कोई सुनवाई नहीं हो रही, विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना कोई जननेता सुनने को तैयार है। यहाँ लोकल प्रतिनिधि तो कोई है नहीं, ना पार्षद है ना प्रधान है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी बात रखें तो किसके पास रखें। विधायक जी इतने बड़े विधायक हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है यहाँ के लिए कोई समय नहीं है। जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में उन्होंने आश्वासन दिया था और खुलेआम बोला था कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि आपके बिजली का कनेक्शन करा दिए जाएंगे। इस बात को आज 1.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। लोग परेशान हैं। अभी मेरे बड़े भाई अजीत भाई ने बोला है अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो इंटरनेट 24 हम जाम करेंगे। ये तो प्लानिंग हमारी चल ही रही है। अभी तो हम 2-4 दिन देख रहे हैं कि अधिकारी क्या सुनते नहीं हैं। और रही लेटर की बात, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसे हमने लेटर नहीं दिया हो किसी को भी। और बार बार अधिकारी बोलता डूब क्षेत्र। 2010 से मीटर यहाँ लग रहे हैं, 2018 में बंद हो गए। 2018 के बाद डूब क्षेत्र हो गए। ये पहले डूब क्षेत्र नहीं थे। तो ये यहाँ के लोग थे जिन्होंने अपना दर्द साझा करा हमारे चैनल के माध्यम से। और इन लोगों ने ये भी ऐलान किया है कि यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में अगर लाइट नहीं आती है तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। ये जो गाजियाबाद के कनावनी गांव की मैंने रिपोर्ट दिखाई, दरअसल इस गांव में 1-2 लोग नहीं रहते हैं, इस गांव में हजारों लोग रहते हैं। कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं कनावनी गांव में। 75 साल बाद भी क्यों बिजली से अछूता है कनावनी गांव, ये पहला सवाल हमारा है। और अधिकारी डूब क्षेत्र का हवाला देकर क्यों पल्ला झाड़ ले रहे हैं? डूब क्षेत्र में कौन करा रहा है जमीन का अवैध तरीके से कब्जा? और सरकार के विकास के नारे को कौन लगा रहा है पलीता? और कब पहुंचेगी कनावनी गांव में बिजली? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का कि कब पहुंचेगी कनावनी गांव में बिजली, क्योंकि लोग बिजली के लिए यहां पर तरस रहे हैं। दरअसल सड़क के उस पार इंदिरापुरम है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहां पर बिजली 24 घंटे जगमगाती है। लेकिन सड़क के इस पार जो कनावनी गांव बसा हुआ है, यहां पर बिजली नहीं पहुंच पाने से लोग यहां पर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इस कनावनी गांव में धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है। जनता से किए गए वादे पर कब खरे उतरेंगे नेताजी? क्योंकि नेताजी यहां पर जाते हैं और जनता से बड़े बड़े वादे हर बार करते हैं और बिजली पहुंचाने का वादा भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कनावनी गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। शिकायत के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है समस्याओं का समाधान, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां के लोग कई बार समस्याओं को लेकर बड़े बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन समस्याओं का जो समाधान है वो अभी तक नहीं निकला है।
पल्ला झाड़ लिया जाता है। कोई कहता है नोएडा जाइए, नोएडा में बड़े अधिकारी बैठे हैं उनसे मिलिए, तो नोएडा के अधिकारी बोलते हैं आपका क्षेत्र गाजियाबाद से पड़ता है, गाजियाबाद के अंडर में ये तमाम चीजें आती हैं, आप गाजियाबाद के अधिकारियों से मिलिए। और यही जो सिलसिला है वो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक 2023 चल रहा है, बिजली नहीं पहुंच पाई है कनामनी गांव में। दरअसल इस गांव में बिजली के पोल लगे हैं, लेकिन घरों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि जब ये रहने आए थे यहां पर, तब बिजली के कनेक्शन कुछ घरों में दिए गए थे और उसके बाद से कनेक्शन देना बंद कर दिया। अधिकारी हवाला देते हैं कि डूब क्षेत्र है, जबकि कनावनी के ठीक उस पार, कह सकते हैं सड़क का पार, सड़क के पार, यानी कि कुछ ही फासला है, 100 से 200 मीटर का फासला, जहां पर इंदिरापुरम में आलीशान बिल्डिंगें खड़ी हैं और इन बिल्डिंगों में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है, लेकिन सड़क के इस पार लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कें बेहाल हैं, तमाम समस्याएं हैं यहां पर लोगों की। आज इसी पर चर्चा करेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों से इस पर सवाल करेंगे कि आखिर अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंची है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कनावनी गांव में आखिर बिजली क्यों नहीं पहुंची। ये इंदिरापुरम का पौस इलाके में ये गांव पड़ता है, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन इन घरों में बिजली नहीं है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पर लाइनें तो खिंची हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग चोरी करके बिजली जला रहे हैं, ये भी बताया गया है। लोगों से जब इस विषय पर हमने पूछा तो लोगों ने कहा हमारी मजबूरी है साहब, हमें बिजली नहीं दी जा रही है, कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हम बेहद परेशान हैं, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम समस्याएं हो रही हैं। सरकार ये वादा करती है जनता से कि हमने सभी जगह बिजली पहुंचा दी है, लेकिन एक ऐसा गांव जो गाजियाबाद में स्थित है, यहां पर बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधा अजीत रावत हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत रावत, गाजियाबाद के कनामनी गांव में अभी तक बिजली नहीं है, आखिर यहां पर हर बार जो नेता पहुंचते हैं वोट लेने, वो तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन वादों के बावजूद ये वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भूमाफिया का जिस तरीके से कब्जा है, कब्जा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि दबंगई जिस तरीके से यहाँ पर जमीन बेचे गए, लोगों को बरगला कर जमीन बेचे गए और उसके बाद लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो झूठ बोल करके यहाँ जमीन तो लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद अपनी खून पसीने से यहाँ पर अपना आशियाना भी बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर दर दर के ठोकरे खाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज उठाएंगे और मैं लोगों से भी बात करूंगा कि किस तरीके से लोगों ने अपने खून पसीने से यहाँ आशियाना बनाया और उसके बाद यहाँ की रजिस्ट्री वहां करवाई, राजस्व विभाग का यहाँ पर उनका फायदा पहुंचाया, हर चीज यहाँ पर सरकारी लोन 30% लोन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको मिला हुआ है, कई सारे प्राइवेट लोन जो हैं वो भी मिले हुए हैं। तो ये काफी बड़ा विषय है चर्चा का और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा समाधान जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ वादे तो करते हैं पर यहाँ तक आते हैं और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उनके वादे भी खत्म हो जाते हैं और लोग यहाँ पर इसी तरीके से भटकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आप बीती लोग किस तरीके से पिछले कई दिनों से यहाँ बिना लाइट के गुजार रहे हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नाम है आपका? अजीत झा। क्या स्थिति है यहाँ की, किन किन लोगों के पास अभी तक आप गए हुए हो और अभी तक की स्थिति जो है वो क्या है? जितने दरवाजे हम खटका सकते हैं सारे दरवाजे हमने खटका लिए, सारे दरवाजे खटका लिए, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो एसई हो, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसडीओ हो, बिजली विभाग के जितने अधिकारी हैं सबके दरवाजे खटखटा लिए हमने। जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, विधायक पंकज सिंह हैं, सांसद महेश शर्मा जी हैं, सबके दरवाजे हमने खटखटा लिए, कहीं पे कोई समाधान नहीं मिल रहा, कुछ भी। सब हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, कभी तो ये कहेंगे हमने विधानसभा में मुद्दा रख दिया, कभी ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक आश्वासन दे दिया है। आखिर सैद्धांतिक अगर सहमति दे दी मुख्यमंत्री जी ने तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? अगर डेढ़ साल का समय उसके बाद भी लग रहा है तो फिर सैद्धांतिक सहमति का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री बंद करवा दो। अगर डूब क्षेत्र है, अगर आपको लगता है डूब क्षेत्र है, आखिर समस्या किससे होगी? बिजली से होगी।
जो बिजली तारों में दौड़ रही है, जो खंभों में चल रही है, उससे समस्या होगी। क्या मीटर से कनेक्शन से दिक्कत होगा? यहाँ खंभे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, ऑलरेडी मीटर लगे हुए हैं, जो कि आज 20% घरों में रह गए हैं। 20% घरों में मीटर हैं। अगर डूब क्षेत्र है तो यहाँ पर रजिस्ट्री कैसे संभव होती है? और रजिस्ट्री जो है वो हो जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो दर दर के ठोकरे आप लोग खाते हैं, तो इनका बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कितने शिकायत आप लोगों ने जनप्रतिनिधि को पहुंचाया, क्या क्या बातें जो हैं, वो वादे जो हैं, वो यहाँ तक जनप्रतिनिधि पहुंच कर किया है? जनप्रतिनिधि ने क्लियर बोला था कि मुख्यमंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और अब हमें हमारे सरकार की जो पहली कलम चलेगी, पिछले चुनाव में यह वादा था पंकज सिंह जी का। हमारे पास वीडियो है, अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो आपको भेजेंगे, वीडियो दिखा देंगे। उन्होंने क्लियर कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अब यहाँ पे जो हमारी सरकार का पहला कलम चलेगा वो यहाँ के कनेक्शन को लेके होगा, डूब क्षेत्र में कनेक्शन को लेके। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि किसान अपनी जमीन बेच सकते हैं, 50 गज 100 गज जो भी है, आवासीय भूखंड के तौर पर रजिस्ट्री हुई है। आवासीय भूखंड का मतलब क्या है? संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बिजली हर उस घर को मिलनी चाहिए जिसकी रजिस्ट्री है। अगर राजस्व विभाग ने पैसा लिया है तो पैसा लेके क्या किया, क्यों लिया पैसा? राजस्व विभाग ने पैसा लिया और बिजली विभाग सो गया। इनके पास ऑर्डर है, उनके पास ऑर्डर नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ पे रजिस्ट्री हो। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार जनता से बात कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त वहां पर उपस्थित हैं वो अपनी सीधे समस्या रख रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कनावनी से, जहां पर हमारे संवाददाता वहां पर सीधे उपस्थित थे और जनता से सीधा सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों ये शिकायत जो है वो अभी तक बनी हुई है और इस पर क्यों विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं। हम लगातार तमाम अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सुनवाते हैं क्या जनता कह रही है कनावनी की। डूब क्षेत्र यहाँ से लेकर अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो पुलिसरा तक फैला हुआ है। सारा हिंडन का डूब क्षेत्र है, यमुना का डूब क्षेत्र अलग है, गंगा का डूब क्षेत्र अलग है। क्या सारे डूब क्षेत्र में लोगों को सिर्फ इसलिए घुसाया जाता है कि आप परेशान हो? अजीत रावत कहाँ है? अजीत रावत, ये सवाल है हमारा। अजीत रावत, हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जिलाधिकारी और पंकज सिंह जो विधायक हैं, जिन पर ये तमाम आरोप लगा रहे हैं कि वादा करके वो जाते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसडीओ हैं। अवनीश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? अवनीश जी, बात बताइए। जी अवनीश जी, मैं न्यूज वॉच इंडिया से बात कर रहा हूं। कनावनी जो गांव है गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंदिरापुरम से जुड़ा हुआ है, इसे आप लोग डूब क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर बिजली आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही, जबकि वादे बार बार किए जाते हैं? आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग डूब क्षेत्र बता रहे हैं, हम किसी एरिया को डूब क्षेत्र बता सकते हैं? ये क्यों कर? सर आपकी आवाज हम तक सही तरीके से, जी सर हमारे पास आ रही है आपकी आवाज। डूब क्षेत्र है, यही तो असली समस्या, नहीं सारी समस्या खत्म। तो फिर यहाँ पर प्लॉट वगैरह क्यों दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है? ये चीजें बंद करानी चाहिए ना। इसका सवाल तो हमसे करेंगे कि बिजली वाला सवाल करेंगे भाई, आप बताओ क्या उसका सवाल अर्थ करिए कि नहीं कुछ मिल रहा है यहाँ पर, रजिस्ट्री जहाँ की जा रही है। सर यहाँ पर तमाम आबादी बसी हुई है, आखिर किस तरीके से बसाई गई है इसकी आप लोगों ने जांच कराई? आज तक ये तमाम लोग आपके पास पहुंचते हैं शिकायत लेकर। आपको मालूम है यहाँ कब से नहीं कनेक्शन मिल रहा है? यहाँ पर सालों से कनेक्शन नहीं मिल रहा, 2018 से करीब। अब दिक्कत तो वही है, सब बात तो वही है। तो समाधान सर आपको करना होगा ना, ये जनता है आपके भरोसे बैठी हुई है। नहीं, समाधान कैसे सर होगा बताइए? जहाँ पॉलिसी समाधान हम नहीं निकालेंगे, समाधान के स्तर पर आप बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदारियां लेकर बैठे हुए हैं। सर आपको पूरी जनता सुन रही है, ये अधिकारियों के रवैये हैं। आप देख सकते हैं कि अश्विनी सिंह एसडीओ को हमने जोड़ा और सवाल पूछना चाह रहे थे कि आखिर क्यों यहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही। ठीक तरीके से उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और फोन काट कर यहां पर निकल गए। और तमाम अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश करिए जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं। इसके साथ साथ जो विधायक जी हैं पंकज सिंह, उनको भी
कॉल लगाने की कोशिश करिए। हमारी जो टीम लगी हुई है लगातार कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनसे भी जवाब बनता है, सवाल बनता है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो जब जनता के पास जाते हैं तो तमाम जनता से वादे करते हैं। एक वीडियो भी है इन लोगों के पास जहां पर पंकज सिंह खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस गांव में बिजली के कनेक्शन देंगे, लेकिन वहां पर अधिकारी दूसरी तरफ जो हैं वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज वॉच इंडिया पर इस वक्त लाखों दर्शक देख रहे हैं और उन्होंने इस रवैये को साफ तौर पर देखा भी, सुना भी इस वक्त कि किस तरीके से अधिकारी यहां पर अपना जवाब देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए नजर आए और जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए। वो खुद हमसे पूछ रहे हैं आप ही इसका कोई समाधान निकाल दीजिए। हम तो समाधान निकालने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए बात सरोकार ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक तमाम समस्याएं पहुंचे और वो संज्ञान लेकर समस्याओं पर समाधान करें। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, और जनता जो आपके साथ मौजूद है, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कर दिए। जी सत्य, मैं कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किन किन परेशानियों से वो गुजर रही हैं, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और काफी ज्यादा परेशान हो रही है। क्योंकि इनका कहना है कि रसोई घर में खाना बनाना होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, पीने का पानी होता है, नहाने का पानी होता है, कपड़े धोने का पानी होता है। इन सभी चीजों को लेकर के महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी झा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बहुत काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ लाइट की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा सुचारू नहीं हो पा रही है। कई लोगों के पास कई ऐसे घर हैं, कई 100 ऐसे घर हैं जहाँ पे मीटर भी नहीं लगे हैं। क्या कहना है? बहुत परेशानी होती है, पानी की, बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब सभी में दिक्कत आ रही है। यहाँ 10 दिन से बिजली नहीं थी, इसलिए हम लोग सब कल पंकज जी के यहाँ जाएंगे। देखिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमिता। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है बिना बिजली के? किस तरीके से आप जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत लाइट की वजह से नींद नहीं पूरी होती है, इसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा बीपी हाई लो हो जाता है। और बच्चे, सबसे ज्यादा तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गर्मी की वजह से ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। अभी जब इलेक्शन के टाइम पे इतने बड़े बड़े वादे किए, दिल में इतनी उम्मीद जगाई कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, और अब वो उम्मीद हम लोग कितनी टूट रही है। आगे से कोई भी अगर इलेक्शन में खड़ा होगा इस तरह का, तो हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उन्हें वोट दें, या हम उनके लिए, जो हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोग जो है उनसे विनती करते हैं कि जो वादे किए हैं उसे पूरे करें। कुछ और महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी उठानी पड़ती है? बस यही बिजली लाइट के बारे में, बिजली लाइट के बारे में हमें परेशानी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत लगती है, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसको पंकज जी को ये करना चाहिए। वादे करके गए थे कि हम लाइट को जल्दी से जल्दी करेंगे, पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। एक ठीक है, माता जी हैं, उनसे भी बात करने का ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि वहां के जो लोग हैं, कनावली के लोग जो इस वक्त आप लोग हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अपने विधायक जी को याद कर रहे हैं और विधायक जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका यह भी आरोप है कि वो कई बार विधायक जी से इस समस्या के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन विधायक जी की तरफ से यही कहा गया है, रटा रटाया जवाब जो है, आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपके गांव में बिजली दी जाएगी, कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। हमारी जो असाइनमेंट की टीम है वो लगातार विधायक जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। विधायक जी को यहां से कॉल जा रहा है, मुझे लगता है कि वो इस वक्त बिजी हैं, इस वजह से हमारे कॉल को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहेंगे। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे भी संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक ये चीजें पहुंच सके और वो जान सके कि ऐसी भीषण गर्मी में लोग कैसे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांव में बिजली ही नहीं है, घरों में बिजली ही नहीं है, जिस वजह से बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं और तमाम लोग यहां पर बीमार भी हो जा रहे हैं। ये तमाम समस्याएं हैं और इसके साथ साथ ये भी समस्या है कि इस गांव में पानी की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। और जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा पौष इलाका कह सकते हैं, कनावली गांव से लगा हुआ जो इंदिरापुरम है, यह बेहद पौष इलाका है और इसी पौष इलाके से सटा हुआ यह गांव कनावली है। और जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता
सीधा मौजूद हैं अजीत रावत, और अजीत रावत वहां की जनता से सीधा बातचीत कर रहे हैं। अजीत रावत, और भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि कितनी बार ये लोग किन किन अधिकारियों से मिले हैं इस पूरी समस्या को लेकर और क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक। जानूंगा सबसे पहले यहाँ के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनसे जानूंगा, क्योंकि वो एक नई पीढ़ी है, उनको नया जीवन जीना है। किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्होंने खून पसीने से उनके माँ बापों ने यहाँ पर आशियाने बनाए हैं, तो उनके भविष्य के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो बिजली से समस्या, जो खड़ंजे से समस्या, तमाम जो चीजें हैं, उन सभी चीजों से प्रताड़ित है, उनसे जानेंगे। युवा मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव जी है। संदीप जी, क्या कहेंगे अभी जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति है, डूब क्षेत्र बोल के दरकिनार कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पर ये गाजियाबाद में भी लगता है ये गांव, और विधानसभा जो लगती है वो यहाँ पर नोएडा की लगती है, तो विधायक जो हैं वो अपना व्यस्त रहते हैं। क्या कुछ कहना है आपको उनके बारे में, और जो स्थिति है यहाँ की उससे रूबरू करवाएं। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पर समस्या है, हमारी भौगोलिक स्थिति को लेकर है। हमारा जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद में लगता है, और जो हम चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, जो विधानसभा हमारा लगता है वो नोएडा में लगता है। तो जो नोएडा के हमारे माननीय सांसद हैं विधायक पंकज सिंह जी हमारे, वो यहाँ पर आने से भी कतराते हैं। हमारी समस्याओं को देखने वाला भी कोई नहीं है। कुछ दिन पहले हम लोग अपना समस्या को लेके डीएम साहब के यहाँ गए थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी भौगोलिक स्थिति खराब होती है उसका सब कुछ खराब होता है। हमारे साथ एक हादसे बना पड़ा है कि हम लोग कनावनी में रह रहे हैं। कनावनी को ना गाजियाबाद में रखा गया है ना नोएडा में रखा गया है। सबसे बड़ा हमारे साथ मजाक चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बिजली की समस्या, मूलभूत सुविधा है ये हमारे लिए। आदमी को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधा सबसे पहले चाहिए होती है बिजली। बिजली के द्वारा पानी कनेक्शन है सबसे पहली, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्कूल, बाकी सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, हमने कोई मांग नहीं करी। हमें सबसे मूलभूत सुविधा बिजली चाहिए, बिजली के द्वारा पानी चाहिए ताकि बच्चे हमारे पढ़ सके, रह सके, बीमार ना हो। लेकिन सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं ले रही है। सबको अपना चुनावी स्टंट दिखाई देता है। चुनाव की वजह से सब लोग अपना आते हैं, कभी कहते हैं सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन बिजली के ऊपर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी सरकार को हम लोग इतना भरोसे पे रखा था, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। सबको लग रहा है कि मजाक है, ठीक है, 2-4 हजार पब्लिक है, रह रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे इससे चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नीरज जी जुड़ गए हैं, बिजली विभाग से इंजीनियर हैं। नीरज जी, कनावनी गांव है, आखिर यहाँ पर बिजली तो है, खंबे लगे हैं, बिजली दौड़ रही इन खंभों पर, लेकिन घरों तक बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है? कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ऐसा है कि ये है डूब क्षेत्र, शासन की पॉलिसी है कि डूब क्षेत्र में कनेक्शन ना दिए जाए। तो इन डूब क्षेत्रों में घर कैसे बन गए हैं? यहाँ पर घर भी नहीं होने चाहिए थे फिर? देखिए, घर जो बनाने का है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, सब डिपार्टमेंट दूसरा है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? यहाँ तो आबादी रह रही, सैकड़ों की संख्या में हजारों घर बने हुए हैं। तो ये तो जो है, जब शासन से कुछ पॉलिसी मैटर है, इसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता है। तो डूब क्षेत्र है, तब तक आप कनेक्शन नहीं दे सकते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। तो इस पर समस्या का समाधान क्या हो सकता है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से कोई समाधान नहीं हो सकता। ये है कि हम ऊपर लिख सकते हैं कि डूब क्षेत्र में कनेक्शन अलाउ कर दिया जाए। जब शासनादेश आएगा तो हम देना शुरू कर देंगे। तो आपके पास ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग, इनको क्या मैं आपके पास आपके दफ्तर भेजूं तब आप अधिकारियों को लिखेंगे? नहीं, देखिए, मैं इन सबको बता चुका हूँ, और इनके यहाँ से कुछ लोग आए भी थे, उनको मैंने कह दिया था आप शासन में जरूर बात कर लें, क्योंकि शासनादेश है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी। तो आपकी तरफ से कोई लेटर वगैरह उच्च अधिकारियों को दिया गया कि हमारे पास कनावनी गांव से लोग इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, क्या किया जाए, इसका निवारण क्या हो सकता है? नहीं, तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे दे, मैं इसको ऊपर कर दूंगा शासनादेश लगाते हुए कि ये करा गया, इसके नियम के अनुसार इनको नहीं दिए जा रहे, परंतु ये लोग वहां रह रहे हैं, तो कृपया इस पे जो है निर्णय लेना चाहे, हम ये कर सकते हैं। ठीक है सर, आप तक ये जरूर लोग मिलेंगे इस बार, और इस पूरी समस्या को लेकर आप जरूर समाधान करने की कोशिश करिए। समाधान, देखिए, समाधान तो ये कि मैं ऊपर तक इनकी बातें पहुंचाती हूँ, यही कर सकता हूँ। आपकी तरफ से जो भी हो सके वो करने की जरूर कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ जो हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, एक एक वहां से जानकारी पहुंचा रहे थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले कि कनावनी गांव अभी भी इस समस्या से अभी बाहर नहीं निकला है। कनावनी गांव में लगातार समस्या का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है।
तो आपको बताते चले कि इस समस्या को लेकर अभी भी जो अधिकारी हैं उन तक लोग लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और पंकज सिंह जो विधायक हैं उनसे भी अब ये लोग मिलने वाले हैं। देखना यह होगा कि पंकज सिंह विधायक की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर निकलता है निष्कर्ष, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना बेहद जरूरी है कि आखिर कनामनी गांव में कब तक बिजली पहुंच पाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।